जनता पार्टी के लोग रात के अंधेरे में गिराया होगा। सुनिए, मनीष कश्यप जी को जो कार्य करने थे वो अच्छे कार्य करके सदन में पहुंच करके काम करते, बात करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो कार्य नहीं करके आज कहाँ है दुनिया देख रहा है, जेल में है। कौन से एयर प्रेशर होते हैं अप्लाई, उस सारी चीज को देखा जाता है। हो सकता है कोई दलदली स्थान हो जो कि पुल का पिलर वो लोड नीचे का भूत। दोस्तों देखिए, सुल्तानगंज में एक पुल जो है गिर गया, लेकिन पूरा मामला शांत है। यही इससे पहले आप देखे होंगे जब सांसद भवन बन रहा था तो काफी लोग विपक्ष की पार्टी जो है विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी पुल गिर गया है, 1700 करोड़ का लागत है, लेकिन काफी लोग शांत है। नहीं विपक्ष के लोग देख रहे हैं, नहीं पक्ष के। आइए हमारे साथ दलित नेता राजकुमार पासवान जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। पहले सर आपका जोश तक में स्वागत। नमस्कार। सुल्तानगंज में पुल गिर गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ा दुखद है ये खबर, और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया और एक्शन लिया है वो सराहनीय कदम है। सराहनीय है। इनसे पहले भी पुल गिरा था। जांच एजेंसी बैठाई गई, जहां काम होगा वहां पुल भी गिरेंगे, जहां पे डिफेक्ट्स भी है। मैं खुद इंजीनियर हूं मैं, और एक इंजीनियर होने के नाते मैं बता दूं कि मैंने चैन सर्वेइंग भी पढ़ा है, समझे, और किस किस विंड को लेकर के कौन कौन से एयर प्रेशर होते हैं अप्लाई, उस सारी चीज को देखा जाता है। हो सकता है कोई दलदली स्थान हो जो कि पुल का पिलर वो लोड नीचे का भूतल जो होता है ना, पताल, वो नहीं एक्सेप्ट किया हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं डैमेजिंग। लेकिन ये 1700 करोड़ का मामला है, ये बिहार का रेवेन्यू का मामला है। लेकिन उदारता भी तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री महोदय का, कि तुरंत जांच एजेंसी बैठाई गई और सबको नापा गया। लेकिन यही रेल दुर्घटना होती है, उसमें ये नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं अपना रिजाइन दिया? ये भाजपा के लोग जो बात कर रहे हैं और उनके हनुमान लोग जो बात कर रहे हैं, वो लोग कौन सा बेस पे बात कर रहे हैं साहब? आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो इतना बड़ा 1700 करोड़ पानी में बह गया, और अभी तो भाग मनाइए कि संडे के दिन पुल गिरा। अगर सोचिए उद्घाटन के बाद होता है ऐसा, क्या होता? साहब ये बताइए कि उद्घाटन के बाद भी होता ना, आज बना हुआ पुल है, कहीं पे कुछ ऐसे टेक्निकल मामले होते हैं कि मान लिया कि वहां से कुछ ऐसा चीज वीक पॉइंट हुआ जिसके कारण पुल में दरार आ जाती है, तो क्या ये काम हुआ है तो कमियां आएगी ही आएगी। देखिए, आप भी इंजीनियर हैं, तो कहीं भी काम होता है पुल का या फिर और कुछ, तो आप पहले चेक करते हैं या डायरेक्ट काम करने लगते हैं? चेक नहीं, सभी चीज अप्लाई होती है। सारे चीज को देखा जाता है, विंड प्रेशर, एयर प्रेशर, आपको वायुमंडलीय प्रेशर, आपको नीचे का दबाव, ऊपर का दबाव, दाएं का दबाव, प्रेशर, ये सारी चीज देखा जाता है। लोड बियरिंग देखा जाता है। ये तो चिराग पासवान को पता भी नहीं होगा, वो भी इंजीनियर अपने आप को कहते हैं, समझे। तो जो सवाल कर रहे हैं, तो सवाल किस से कर रहे हैं? जो बिहार को इतना सुंदर बिहार बनाया, और वो नरेंद्र मोदी साहब को लाल बहादुर शास्त्री से सीखना चाहिए कि जब रेल दुर्घटना हादसा हुआ था तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर से रिजिग्नेशन कर दिया था। साहब, बेशर्मी का हद है। ये तथाकथित युवा नेता लोग जो है, जो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, उस हनुमान से पूछना चाहता हूँ साहब कि वो जमुई के लिए क्या किया है? अच्छा, आप मोदी जी पे इतना क्यों गुस्सा है, इतना क्यों भड़के हुए हैं? जब वो सांसद का उद्घाटन किए तो तभी पुतला जला है, अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा में, उस पे आप भड़के हुए हैं, लेकिन बिहार में वही चीज पुल गिरा हुआ है तो उस पे आप सरकार को समर्थन कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, इस 1700 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान है, जिसपे बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस पर जांच एजेंसी बैठा दिया है। तो क्यों नहीं है? जब वो कर सकते हैं तो आप, रेलवे का दुर्घटना हो रहा है, रेल पे रेल डब्बा गायब हो रहा है, और आप साहब सिर्फ जाते हैं एक्टिंग करने, और उधर से नीचे से रेल मंत्री निकलता है। रेल मंत्री को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। ये बीजेपी वाले लोग को शर्म है तो जरा भी। ये सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं, नितिन नवीन जब सड़क मंत्री थे, समझे, तो वो अपना क्षेत्र का सड़क बनाए हैं, जाकर के देखिए आप उनके विधानसभा में। बिहार सरकार कैसे 1700 करोड़ की भरपाई करेंगे? 1700 करोड़ की भरपाई सुनिए तभी हो सकता है जब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की उदारता होनी चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दे दे, समझे, और बिहार बढ़िया बनेगा। उससे 1700 करोड़ ऊपर हो जाएंगे। 1700 करोड़ की भरपाई भी होगी, विशेष राज्य की दर्जा से बिहार आगे बढ़ेगा भी। चिराग पासवान में अगर हो हिम्मत, अब वाकई में बिहारी फर्स्ट का विजन है,
तो नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को कहे कि रेल हादसा में रिजाइन करे, ये कहे कि मुझे बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दे। क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी साहब जो ये 22 लाख आवाम के विश्वास पे उनको 2 बार सांसद बनाया चिराग पासवान को, क्यों नहीं कोयटो जापान बना दिया? क्या विकास किए? एक सांसद सारे मंत्रालय का सदस्य होता है, क्यों नहीं साहब? बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले गए साहब, कुछ काम नहीं किया है, वहां से हार मान चुके हैं, तभी ये हाजीपुर आने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, आप ये एक चीज बताइए, क्यों मोदी जी या फिर चिराग पासवान पे इतना क्यों भड़के हुए हैं? अभी बिहार सरकार जब पुल बन रहा था तभी तो बीजेपी में थे नीतीश कुमार। सुनिए, जनहित में कोई कार्य सही होंगे तभी जाकर के, जनहित में कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए भैया हम तो विरोध करेंगे। और सुनिए, हमारे लोग जो लोग हैं उनको सिर्फ 5 किलो अनाज मिलने से नहीं होगा, समझे? 2-2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? 15-15 लाख रुपए कहाँ गए? आप सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं गरीबों को। भाइयों बहनों, मेरी सरकार आएगी तो सभी गरीबों के पैर में चप्पल होगा। वो चप्पल कहाँ चला गया साहब? चिराग पासवान क्यों नहीं मोदी साहब से सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, पुल को गिराया गया है या आपने गिराया? काफी सारे लोग बोलते हैं पहले से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रात के अंधेरे में गिराया होगा। रात के अंधेरे में कुछ चाबी खोला होगा, के टाइम में गिरा है सामने, चाबी खोला होगा, लूज पॉइंट किया होगा, वहां पे ये वाटर प्रेशर होगा जिसमें पुल बह गया। ये लोग का तो काम ही है वैसा करना। ये बजरंग दल, संघ, ये लोग कौन है? अच्छा, मनीष कश्यप का नाम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने पहले भी वीडियो बनाया था और दावा ठोक के कहा था कि इस तरह से भ्रष्टाचार होंगे तो बिहार में 5 साल के बाद हर एक पुल गिरेगा, और अभी साल भर भी नहीं हुआ फिर से पुल गिरा। सुनिए, मनीष कश्यप जी को जो कार्य करने थे वो अच्छे कार्य करके सदन में पहुंच करके काम करते, बात करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो कार्य नहीं करके आज कहाँ है? दुनिया देख रहा है, जेल में है, समझे? तो मनीष कश्यप बहुत कुछ कहे थे, सरकारी स्टाफों को जाके चैम्बर में जाके अब्यूज, अभद्र गालियां भी बका है, वो भी ट्रेन करता है। तो इसलिए उनकी नाम मत ले। इतना बिहार के लोग जो उनको समर्थन करते हैं, तो क्या वो लोग उसको क्या बोलना चाहिए? वो लोग समर्थन कर रहे हैं ना। हाँ। वो लोग ये परशुराम के मानने वाले लोग नहीं है, भगवान परशुराम के मानने वाले नहीं है। जो परशुराम के मानने वाले होंगे ना, आपको सच्चाई बताता हूँ, जो बिहार का विकास चाहता है ना, वो उस तरह से विरोधाभास नहीं करता। वो काफी सारे टेक्निकल फॉल्ट भी बताए हुए थे पुल पे चढ़ के, वो भी इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हम अब बता रहे हैं ना, सारी चीज आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। क्या क्या चीज होता है और कैसे कार्य होते हैं। मैं भी कॉमनवेल्थ गेम में रहा हूं, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम हुए, समझे? इसका मतलब क्या? वहां भी पुल गिरे दिल्ली में, तो पुल गिरना जहाँ काम होगा, ये जो सुल्तानगंज है वहां पे दलदली है, बालू का बहुत भूतल पताल का जो एरिया है जिसमें, तो वो एक लेवल ले लिया गया होगा। उस लेवल के बाद आपको बता दूं कि धीरे 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 स्लाइड कर रहा होगा और इन लोग को पता नहीं चला होगा, जिसके कारण पुल गिर गया होगा। चलिए, बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं? 1700 करोड़ जिस तरह से पानी में बह गया, काफी सारे लोग जो है इससे गुस्से में है। बाकी बात अपना कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।